बच्चों पेज नंबर 57 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4 है। मैंने ये होमवर्क दिया था पर डिविजिबिलिटी बाय 11 शायद आपको थोड़ा टफ लगा होगा, तो मैं फिर से आपको पूरा सिखाती हूँ, कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इसमें से कौन से नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऑड प्लेस वाले डिजिट और इवन प्लेस वाले डिजिट आपको प्लस करने होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी आपको अगर बहुत ऐसा आपको समझो कुछ नहीं समझ आया तो सब जाने तो आप फिर से समझो मैं कैसे समझा रही हूँ। देखो यहाँ ये नंबर लिखा है 5445, तो पीछे से नंबर गिनो 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग लिखी 1 2 3 4 पीछे से लिखी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, sum of digits at odd places, sum of digits at odd places, answer sum of digits at odd places, मतलब odd places पे जो digits है उनका प्लस करो। odd digit odd place क्या होती है, odd आपने सीखा है ना, odd क्या होता है, odd होता है 1 3 5 7, even क्या होता है 2 4 6 8, ठीक है। तो 1 3 5 7, तो वन प्लेस पे कौन ऑड है, 1 प्लेस पे कौन है 5, तो 5 प्लस 3 प्लेस पे क्या है 4, ठीक है, ऑड 1 3, ठीक है, तो 5 4, ठीक है, 9, ठीक है। अच्छा अभी सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो sum of digits at even places, ठीक है। sum of digits at even places, तो even places पे डिजिट कौन सी है, even पे 2 4, ठीक है, तो ये 4 और 5, ठीक है, 4 प्लस 5, ठीक है। देखो ऑड प्लेसेस पे डिजिट कौन सी है, तो देखो फर्स्ट प्लेस पे थर्ड प्लेस पे 5 4, ठीक है, और इवन प्लेस पे 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से ऑड प्लेस और इवन प्लेस है, ठीक है। पता लगा, ऑड प्लेस मतलब ये 1 3, तो ये 1 3 यहाँ लिखा 5 4, इवन क्या होता है 2 4, तो 4 5, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब क्या है, दोनों का माइनस करना है, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस होगा माइनस, तो 9 माइनस 9 0, ठीक है। अगर डिफरेंस 0 अगर माइनस करते हो, डिफरेंस होगा माइनस, अगर माइनस करते हो तो 0 आए या 11 की टेबल का कोई भी नंबर आए, इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 11 है। तो 0 आया ना, सो इट इज डिविजिबल बाय 11, सो 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अब बी वाला कराती हूँ, ठीक है। बी क्या है 10824, ठीक है, 10824 है बी, 10824, ठीक है, 10824 है। फिर से 1 2 3 4 5 करें, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, आंसर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। अच्छा अब ऑड क्या होता है 1 3 5, तो 1 पे क्या है 4, प्लस 3 पे क्या है 8, प्लस 5 पे क्या है 1, ठीक है। तो 8 प्लस 4 क्या होगा 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। अच्छा अब सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस देखो, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो इवन क्या है, तो देखो सेकेंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन, तो 2 प्लस 0, ठीक है, 2 प्लस 0 तो 2 आया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब करना है
डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 13 माइनस 2। 13 माइनस 2 क्या होता है 11, करके देखो 13 माइनस 2 11। तो 11 तो आता ही है ना 11 की टेबल में, 11 1 जा 11, ठीक है। सो 10824 is divisible by 11, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर देखो 7138965, 7138965। सी 7138965, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 7138965। तो क्या लिखेंगे फिर से, देखो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4 5 6 7, ठीक है। फिर से सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स at odd places, sum of digits at even places, sum of digits at even places, ठीक है। sum of digit at odd places, तो sum of digit at odd places, तो odd क्या होता है 1 3 5 7, ठीक है। 5 plus 9 plus 3 plus 7, 5 plus 9 plus 3 plus 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 plus 9 क्या होगा, 5 plus 9 होता है 14, 14 plus 3 क्या होता है 17, 17 plus 7 तो 54, ठीक है। क्या आया 54। फिर से चेक करती हूँ मैं, मेरे को गलती लग रही है, एक सेकंड में फिर से चेक करती हूँ। देखो मैंने क्या किया यहाँ से, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 5 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 7 है, वो लिखा, ठीक है। अब काउंट करती हूँ, 7 plus 3 10, 10 plus 9 19, 19 plus 5 24, ठीक है। डाउट पड़े तो ऐसे करके प्लस करके देख लेने का, ठीक है। 7 plus 3 10, 10 plus 9 19, 19 plus 5 is 24, तो 24 आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब डिजिट्स एट इवन प्लेसेस देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस कैसे देखेंगे, इवन प्लेसेस के लिए इवन प्लेसेस में देखो ये 6 8 1, ठीक है। 6 plus 8 plus 1, ठीक है। 6 8 1, ठीक है। तो 8 plus 1 9, 9 plus 6 15, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 24 माइनस 15, ठीक है। 24 माइनस 15 करें, 14 में से 5 गए 9 1, तो 9 आया, आंसर इज 9, ठीक है। अच्छा, अब जो डिफरेंस 9 है, देखो वो 0 तो है नहीं, ठीक है, 0 वाली बात खत्म। 9 है क्या, 9 11 की टेबल में आता है, 11 1 जा 11, 11 है, फिर 11 2 जा 22, 22 है, 9 तो कहीं नहीं आता। सो 7138965 is not divisible by 11, ठीक है, नॉट। अच्छा, अब डी वाला करें, 70169308,
70169308, ठीक है, 70169308। अच्छा, आप क्या करेंगे फिर से, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से कौन कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन 8 प्लस थर्ड पोजीशन 3 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो इवन प्लेसेस पे सेकेंड पोजीशन है 0, फोर्थ पोजीशन है 9, सिक्स पोजीशन है 1 और 8 पोजीशन है 7, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, 6 प्लस 3 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 8 इज 17, ठीक है। तो 9 प्लस 8 इज 17 प्लस 0, तो क्या होगा 17, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ चेक करो, 9 0 प्लस 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, तो क्या होगा 17। इन शॉर्ट सबका टोटल करना है, ठीक है। तो इसका भी 17, इसका भी 17, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो 70169308 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। जब आपका डिफरेंस 0 आए तो दैट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब नेक्स्ट ई लिखते हैं, ठीक है, ई वाला, ई वाला, ई क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो से 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स एट odd places, sum of digits at even places, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, करें ऑड प्लेसेस क्या है, देखो 1, देखो ऑड प्लेस क्या है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इवन प्लेस क्या है, इवन प्लेस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, ठीक है। 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, ठीक है। अब ये 0 प्लस 0 प्लस 0 1 क्या होगा, 0 प्लस 1, तो क्या होगा 1, ठीक है। तो डिफरेंस
डिफरेंस क्या होता है माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आंसर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 से डिवाइड होता है। अच्छा f है 901153, ठीक है, f 901153 901153, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट odd places, sum of digits at even places। odd places क्या है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है, 3 + 1 + 0। और इवन प्लेस क्या है, सेकेंड फोर्थ 6, ठीक है, 5 + 1 + 9। 3 + 1 क्या होगा, 4 4 + 0 4, ठीक है। 5 + 9 + 1 10 10 + 5 15, ठीक है। तो 15 और 4, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस करो, देखो ये 4 है और ये 15 है, तो 15 में से 4 माइनस करोगे ना, ऑब्वियसली बड़ा माइनस छोटा होता है। तो 15 - 4 क्या आया, 15 - 4 5 से 4 के 1 11 आया, ठीक है। तो डिफरेंस 11 आया, सो 901153 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 11। अच्छा अब क्या करेंगे, तो ये हमारा f पूरा हुआ, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 करते हैं। बच्चों पेज 57 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ब्लैंक 6724 है, ठीक है। तो 6724 है, अच्छा डिविजिबल बाय 3, मतलब ये डिवाइड होना चाहिए 3 से, ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। इस ब्लैंक में 2 डिजिट डालनी है, 2, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट डिजिट डालनी है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट डालनी है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट डालनी है, एक ग्रेटेस्ट डिजिट डालनी है, ठीक है। छोटी डिजिट भी डालनी है आपको, बड़ी डिजिट भी डालनी है, ठीक है। तो छोटी डिजिट क्या है, छोटी डिजिट देके कैसे डालेंगे आप, देखें यहाँ पे, तो ब्लैंक 6724 है, ठीक है। ब्लैंक 6724 पहले छोटी डालनी है। अच्छा डिजिट देखो, नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ स्मॉलेस्ट छोटे नंबर कौन से, तो आप कहोगे मैम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं कहूंगी ये सब स्मॉलेस्ट बोलोगे कि मैम ये स्मॉलेस्ट है। अगर मैं कहूंगी ग्रेटेस्ट कौन से हैं, तो आप कहोगे मैम ये सारे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट मैं कहूंगी सबसे स्मॉलेस्ट बोलोगे मैम 0, फिर मैं कहूंगी और 1, फिर आप कहोगे 2। मैं कहूंगी ग्रेटेस्ट सबसे बड़े नंबर बोलो, मतलब 0 से 9 के बीच में, तो आप कहोगे मैम 9 8, वैसा बोलोगे ना। तो वैसा ही यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so that the number formed is divisible by 3, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट भी लिखना है एंड आपको ग्रेटेस्ट डिजिट भी लिखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे लिखेंगे आप लोग, तो देखो
यहाँ देखो, अच्छा 3 से डिविजिबल कराना है, तो 3 से डिविजिबल कराना है तो पता है आपको रूल क्या होता है, हमको सारी डिजिट प्लस कर देनी होती है और उसका आंसर 3 में आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। प्लस करो, तो यहाँ देखो इसको प्लस करो, ये ब्लैंक है ना, तो आंसर पहले स्मॉलेस्ट डिजिट का डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट ब्लैंक प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कितना आया, तो देखो 6 प्लस 7 क्या आएगा 13, 6 प्लस 7 क्या आएगा 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 19, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्या डालोगे, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या डालोगे कि वो 3 से डिवाइड होगा। अब 3 की टेबल निकलो साइड में, 3 की टेबल क्या है, 3 की टेबल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। अब 19 में ऐसा क्या डालोगे आप, 19 में ऐसा क्या डालोगे कि वो 3 से डिवाइड होगा, क्या डालोगे 19 में ऐसा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट, तो देखो पहले 0 डाल के देखो, अगर मैं 19 में 0 डाल, स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो पहले 0 डाल के देखो, ठीक है। अगर मैं 19 में 0 डालती हूँ, 0 प्लस 19 तो क्या होगा 19, तो 19 आता है, 3 की टेबल में 19 आता है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर 1 डाल के देखो, 1 प्लस 19 क्या होगा 20, ठीक है, तो वो भी नॉट पॉसिबल, 20 भी नहीं आता है 3 की टेबल में, ठीक है। फिर 2 डाल के देखो, 1 के बाद क्या डाल के देखेंगे हम 2, तो 2 प्लस 19, तो 2 प्लस 19, 2 प्लस 19 तो 19, 20, 21, तो 21 तो आता है ना, तो 21 पॉसिबल है, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा 2, सो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट डिजिट मिल गया, अब आपको ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ब्लैंक प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ब्लैंक प्लस ये सब क्या होगा 19, ठीक है। अच्छा, इस ब्रैकेट में हमको ग्रेटेस्ट डालना है, ग्रेटेस्ट कहाँ से चालू होता है, पीछे से, ये 9, 8, तो सबसे पहले 9 डाल के देखेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट है, सबसे पहले क्या डाल के देखेंगे 9, तो 9 प्लस 19 कितना होगा, 9 प्लस 19 होगा 19 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18, 28, तो क्या होगा 28, तो 28 क्या है नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि 28 आता ही नहीं है इसकी टेबल में, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 19, ठीक है, 8 प्लस 19 क्या होगा 19 प्लस 8 20, 20 प्लस तो 8 27, ठीक है, तो 27 क्या है पॉसिबल, ठीक है। सो स्मॉल, सो लार्जेस्ट डिजिट इज 8, ठीक है, सो greatest digit is 8, greatest digit is 8, ठीक है। greatest digit क्या है 8, ठीक है। सो यहाँ देखो 8 डालने से आंसर मिला, सो इस तरह से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट मिली, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, ए मतलब ए किया, अभी हम बी करते हैं, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट डिजिट 2 आई और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आई 8, सो दिस इज अवर फाइनल, यही तो मांगा था स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी करते हैं, ठीक है। बी नंबर सेकेंड नंबर मतलब बी नंबर 4 7 6 5 ब्लैंक 2, ठीक है। बी 4 7 6 5 ब्लैंक 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे 4 7 6 5 ब्लैंक 2, फिर से क्या करेंगे सेम, ठीक है। फिर से पहले स्मॉलेस्ट डिजिट
इज इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ब्लैंक प्लस 2। तो क्या करेंगे, सबका प्लस कर दें, करें सबका प्लस। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 कितना होता है 22, 22 प्लस 2। ठीक है, इसको नहीं भूलना, भले पीछे है पर भूलने का नहीं। 22 प्लस 2 24 प्लस ब्लैंक। ठीक है, मतलब हमने जो थे सबको प्लस कर दिया। फिर से चेक करती हूँ मैं। 2 प्लस 5 क्या होता है 7, 7 प्लस 6 क्या होता है 13, 13 प्लस 7 क्या होता है 20, 20 प्लस 4 क्या होता है 24। ठीक है, तो 24 प्लस ब्लैंक। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट डिजिट डाल के देखो। सबसे छोटी डिजिट क्या डाल सकती हूँ मैं, सबसे छोटी डिजिट 0 होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी डिजिट 0 डाल सकती हूँ मैं। तो इज इक्वल टू 24 प्लस 0। तो 24 प्लस 0 क्या होगा, 24 प्लस 0 इज 24। तो 24 आता है 3 के टेबल में, 24 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। तो देखें यहाँ पे, हाँ आता है। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो पहले में ही आंसर आ गया, 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। देखो स्मॉलेस्ट बोलता है ना, तो स्मॉलेस्ट मतलब 0 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, ऐसे। और ग्रेटेस्ट बोलता है तो 9 रख के देखो, फिर 8, फिर 7, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब ग्रेटेस्ट डिजिट देखें। ग्रेटेस्ट डिजिट इज इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस ब्लैंक प्लस 2। ठीक है, तो 24 प्लस ब्लैंक। ठीक है, वही आंसर आएगा ना। अच्छा अब ग्रेटेस्ट डालना है, तो मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट क्या होता है 9 से चालू होता है। ठीक है, तो 24 प्लस 9। ठीक है, तो 24 प्लस 9 क्या होता है, 24 प्लस 9 प्लस करो, तो 24 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो 33 हुआ। ठीक है, 33 आता है 3 की टेबल में, हाँ आता है। 3 11 जा 33 होता है, क्या होता है 3 11 जा 33। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा 9। तो 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ए और बी पार्ट किए। ठीक है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड किया। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन 6, ठीक है, बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन 6 पेज 58। ठीक है, पेज 58। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। ठीक है, क्या बोल रहा है, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। ए 9 2 ब्लैंक 3 8 9। ए 9 2 ब्लैंक 3 8 9। ठीक है, तो अच्छा ये थोड़ा सा आपको टफ है, 9 2 ब्लैंक 3 8 9। अच्छा इसमें अब जो आपको नंबर फाइंड करना है ना, उसको x सपोज करो। क्या सपोज करोगे, x। सबको जो नंबर फाइंड करना है वो है x। ठीक है, सो लेट नंबर बी x। तो क्या होगा, कैसे बनेगा ये, 9 2 x 3 8 9, मतलब x
फाइंड करना है। अब कैसे करते थे, 11 है ना, पीछे से लिखो 1 2 3 4 5 6। क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो डिजिट एट ऑड प्लेसेस क्या होता है, ये फर्स्ट प्लेस 9 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 9 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 9 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 3 क्या होगा 12, 12 प्लस 2 14। ठीक है, अच्छा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस क्या होगा, सेकेंड पोजीशन 8 प्लस x प्लस 9, 8 प्लस x प्लस 9। ठीक है, तो देखो 8 प्लस 9 क्या होगा, 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस x। ठीक है, 17 प्लस x। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे करते थे हमने वैसा ही किया। ठीक है, ऑड डिजिट पे हमने प्लस किए, ये ऑड है 9 प्लस 3 प्लस 2, और इवन पे हमने प्लस किया 8 प्लस x प्लस 9। ठीक है, सो ये हमारा आंसर। अच्छा अब क्या होगा, अब हम क्या करते थे, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस माइनस कैसे करते थे आप, बड़ा माइनस छोटा। तो देखो ये 17 प्लस x, मतलब ये बड़ा ही होगा ना 14 से, तो 17 प्लस x माइनस 14, 17। अच्छा अब देखो x है ना, तो x को देखो, नंबर को हमेशा आप नंबर से ही माइनस या प्लस कर सकते हो, उसको कभी भी आप x अकेला ही होता है। ठीक है, x के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखो 17 माइनस 14, 17 माइनस 14 कितना होगा 3। ठीक है, सो 3 प्लस x, 3 प्लस x। ठीक है, तो 3 प्लस x आया। अच्छा आपको क्या पता है, आपको पता है कि भाई एक डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 11। क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमको 3 प्लस x डिफरेंस आया, उसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे 11। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिविजिबल बाय 11 की टेस्ट है। ठीक है, सो देयरफॉर 3 प्लस x इज इक्वल टू 11, क्योंकि डिविजिबल बाय 11 दिया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर अभी देखो 3 आपको x फाइंड करना है। आपने शुरू में x सपोज किया था, तो आपको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए क्या करोगे, +3 इधर से इधर ले जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स में रूल क्या है, मैथ्स में ऐसा रूल है, जब भी आप एक नंबर यहाँ से वहां ले जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल 11 माइनस 3 क्या होगा, करें 11 माइनस 3 इज 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 आया। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 8। मिसिंग नंबर क्या है, 8। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड नंबर करेंगे। ठीक है, b। बी पार्ट देखें, अगर आपको यहाँ चेक करना हो खुद को, तो यहाँ 8 की वैल्यू डाल के आप 11 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, 8 ब्लैंक 9 4 8 4। बी पार्ट 8 ब्लैंक 9 4 8 4, 9 4 8 4। ठीक है, फिर से, अच्छा तो फिर से इसको क्या सपोज करोगे, x। तो लेट नंबर बी x, तो क्या होगा 8 x
9 4 8 4। ठीक है, फिर से पीछे से 1 2 3 4 करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस क्या होगा, 4 + 4 + x। ठीक है, 4 + 4 + x। ठीक है, ऑड प्लेस है ना, 4 + 4 + x। ठीक है, तो क्या होगा 8 + x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो डिजिट एट इवन प्लेसेस क्या होगा, ऑड प्लेसेस क्या है, इवन क्या है, 8 + 9 + 8। ठीक है, 8 + 9 + 8। ठीक है, 8 और 8 कितना होगा, 16। 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 होगा 25। ठीक है, चेक इट, 16 और 9 कितना होगा, 9 + 6 15 25 होगा। ठीक है, सो दिस इज 25। तो 25 आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दोनों को एक माइनस करेंगे। आपने पढ़ा था ना, माइनस किया जाता है, तो डिफरेंस, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 11 है, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, 25 - 8 + x। 25 - 8 + x। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, तो देखो माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगी ना, ये ब्रैकेट खुलेगी, यहाँ हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस है ना, 8 - x। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ माइनस की साइन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये डिविजिबल बाय 11 है, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, 11 के बराबर। तो 25, अच्छा 25 - 8 कर लेते हैं। 25 - 8 कितना होता है, 25 - 8, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7 और 1। ठीक है, तो 17 बचा, 17 - x। ठीक है, तो 17 - x है, तो इसको किसके बराबर लिखना है, 11। ठीक है, 17 - x को किसके बराबर लिखेंगे, 11। 17 - x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अच्छा, आप क्या करेंगे, 11 उधर जाएगा और -x इधर आएगा, तो देयरफॉर 17 - 11, अगर वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। ये मैक्स का रूल है, अगर आप इक्वल टू से इधर से उधर कोई नंबर भेजते हो तो उसकी साइन बदल जाती है। अगर वो माइनस होता है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, और प्लस होता है तो इस साइड आके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो -x से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x। ठीक है, -x इधर आएगा तो +x। ठीक है, तो 17 - 11 क्या हुआ, 17 - 11 होगा 6। ठीक है, 6 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब मिसिंग नंबर क्या है, 6। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 आपको थोड़े से टफ लगे होंगे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसा मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दूंगी, पर मैं इतना बोलूंगी, आप ये वाले बहुत अच्छे से घड़ी घड़ी वीडियो फॉरवर्ड कर करके क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी होमवर्क में दिया था, पर कई बच्चों ने मुझे डायरेक्ट आंसर्स लिख के ही भेज दिए, कोई मेथड ही नहीं किया। प्लीज मेथड करना है, अगर आपको नहीं पता है कैसे मेथड करना है तो मैं आपको कराती हूँ 2-3 सम, और बाकी 8 करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 2 कराती हूँ आपको, क्वेश्चन 2। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ देखो, मैंने आपको कल ये होमवर्क दिया था, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन 2। ठीक है, तो काफी बच्चों ने मुझे सीधा आंसर लिख के भेज दिया है, आपको मेथड करनी है।
तो मैं आपको एक दो सम्स आज फिर से कराती हूँ ताकि आप समझो आपको मेथड करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8, ठीक है। 4 से भी चेक करना है, 8 से भी चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है A 572, ठीक है, A 572, ठीक है। तो 572 है, 572 को अगर देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 की टेस्ट करते हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 की चेकिंग कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4। तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 2 नीचे आया, 4 8 जा 32। तो देखो 0 आ गया, मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 4। यस, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अच्छा अब इसको चेक करो, बी को, बी में नहीं, अभी इस पे डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करनी है, डिविजिबिलिटी बाय 8, टेस्ट बाय 8 से चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, 8 572, ठीक है, 8 572, तो 8 का 8 7 जा 56, ठीक है, माइनस 7 में 6 का 1 और 2 नीचे उतारो, ठीक है। फिर 8 1 जा 8, 3। जब आप 8 से चेकिंग करते हो ना तो 8 में तीनों नंबर्स लिखने होते हैं, तीनों, लास्ट के 3 नंबर, और 4 से चेकिंग करते हो लास्ट के 2 नंबर, ठीक है। तो 12, 8 1 जा 8, कितना आया 4। तो 4 नहीं आता 8 की टेबल में, सो नो, नॉट डिविजिबल बाय 8। कैसे चेक किया, अगर यहाँ 0 आता ना तो डिविजिबल बाय 8 होता, ठीक है। ये मैंने आपको A वाला कराया, और एक मैं आपको अब D वाला कराती हूँ, ठीक है। D में क्योंकि 0 0 है, D देखो, D है 6000 है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 कैसे चेक करेंगे, तो 4 से लास्ट के 2 नंबर क्या है, 0 0। तो 4 की टेबल में 0 कब आएगा, वो तो आएगा ही, 0 किसी की भी टेबल में आएगा, तो यस आएगा ही ना 0, तो ठीक है। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 4। और फिर डिविजिबिलिटी बाय 8 की कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 8 की टेबल में 0 कब आता है, 8 0 जा, ठीक है, 8 0 जा 0, ठीक है। यस, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। मतलब 4 से भी आया, 8 से भी आया, फाइनल आंसर 0 आता है तो डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो यहाँ देखो नहीं आया तो नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो मैंने ये आपको A और D कराए हैं, जिन्होंने कल मुझे मेथड के साथ नहीं भेजे हैं वो मेरे को B C E F G H I J सारे होमवर्क में मेथड के साथ भेजेंगे। होमवर्क क्वेश्चन 2 रिमेनिंग सम्स, ठीक है। जिन्होंने कल मुझे मेथड के साथ नहीं भेजे, जिन्होंने भेजे हैं उनको नहीं, जिन्होंने नहीं भेजे उनको मेथड के साथ भेज दें, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 3 देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन से नंबर डिविजिबल बाय 6 हैं, 6 से डिवाइड होते हैं, वो कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कौन से नंबर हैं, तो देखो डिविजिबल बाय 6 चेक करना हो ना तो आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ती हैं, वो उसका रूल आपको याद होगा। डिविजिबल बाय 6 चेक करना हो ना तो 2 चीजें चेक करनी होती, क्या, डिविजिबल बाय 2 भी चेक करना होता है और डिविजिबल बाय 3 भी चेक करना होता है। अगर दोनों में आंसर यस आए ना तो ही आपका नंबर डिविजिबल बाय 6 होता है, याद रखना। डिविजिबल बाय 6 में डबल काम करना पड़ता है और दोनों में यस आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो डिविजिबल बाय 2 तो कैसे पता लगेगा, एंड वाला नंबर 4 है। अगर डिविजिबल बाय 2 का तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाला नंबर अगर 0 2 4 6 8 हो ना तो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो मतलब 0 2 4 6 8 हो ना तो डिविजिबल बाय 2 तो 4 है ना, सो यस डिविजिबल बाय 2, ठीक है। लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा ही थी। अच्छा
अब यहाँ देखो डिविजिबल बाय 3 के लिए, तो 3 के लिए डिविजिबल बाय कैसे चेक करते हैं, सबका टोटल करते हैं और उसका टोटल 3 की टेबल में आना चाहिए। तो सबका टोटल करो, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ठीक है। 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 19 + 4 is 23, 23 + 4 27, ठीक है। तो 8 9 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 19 27, ठीक है। तो 27 आता है 3 की टेबल में, हाँ आता है ना, 3 9 जा 27, 27 आता है, तो यस डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर आपको ना पता लगे कि 27 नहीं है, क्या आता है नहीं आता, तो ऐसे चेक करने का डिवाइड करके, ठीक है। 3 9 जा 27, अगर आंसर 0 आए मतलब आता है, नहीं आए तो मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो यस 2 9 7 1 4 4 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। दोनों से डिवाइड हो तो डिविजिबल बाय 6, और एक से भी ना हो, ना 2 से हो ना 3 से हो, तो नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन 3 का ए आपको कराया, फिर से मैं बोल रही हूँ काफी बच्चों ने मेरे को डायरेक्ट आंसर्स भेजे थे, बाकी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, रिमेनिंग के मुझे मेथड के साथ भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी रिमेनिंग सम्स, ये उन बच्चों को बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे मेथड नहीं भेजे थे, ठीक है, मुझे मेथड के साथ आंसर चाहिए। चलें, थैंक यू।